हाँ, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं? आज सर्दी हो गया है तो मैं क्लास इधर नहीं ले पाया, लेकिन आज सॉल्यूशन सेल्फ का जो बाकी बच्चे क्वेश्चन है उसका देने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दो वृत्त ए और बी पर काटते हैं तथा एक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। यदि एटी ओ से होकर जाने वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है तो टी ए ओ 30 डिग्री है। तो बी ओ ए का सबसे पहले मान ज्ञात करें। बी ओ ए का सबसे पहले इसमें है कि आपको प्रश्न क्या कहता है इसको समझना है, यानी कि पंडित जी क्या कह रहे हैं इस बात को ज्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, तो पहले ये देखिए कि क्वेश्चन कहता क्या है। सवाल है कि कोई दो वृत्त है, कोई दो वृत्त है, उसमें से उनके कटान बिंदु ए और बी है, यानी दोनों ए और बी पर काटते हैं। चलो भाई मैं ले लिया, ए और बी पर काट रहे हैं, कोई भी ए और बी पर काट रहे हैं। और अच्छा, यहां पर एक और समस्या है, कहता है कि जो एक वृत्त है सो दूसरे के केंद्र ओ से होकर जाता है। तो ऐसा करेंगे कि दूसरा वृत्त के केंद्र ओ से हो जाता हुआ दिखे थोड़ा। मैं मान लिया कि ये दूसरा वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। मान लीजिए दूसरा वृत्त का केंद्र ओ यहां पर है, वो है ये। तो दूसरे वृत्त के केंद्र ओ से होकर जा रहा था। अब कह रहे हैं कि एटी ओ से होकर जाने वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। अच्छा, ये दोनों वृत्त काटते कहां पर थे? तो ये दोनों काट रहे थे ए और बी पर, यानी कि ये वाला बी पॉइंट और ये वाला ए पॉइंट है। ठीक है ना। और फिर जो वृत्त कहता है यदि एटी ओ से होकर जाने वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, एटी ओ से जो वृत्त होकर जा रहा है ना उस पर स्पर्श रेखा है, यानी कि एटी इज अ टेंजेंट which passes through point A. It is a tangent. इसमें इंग्लिश नहीं किया गया है, लेकिन आप समझिए कि एक दो सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से दोनों में से एक दूसरे के सेंटर से होकर जाता है, और जिस सेंटर से होकर जाता है उस सेंटर का नाम है O। और जो वृत्त O से होकर जाता है, जो सर्कल O से होकर जाने वाले वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ओ TAO यानी 30 डिग्री है। तो BOA का मान ज्ञात कीजिए। अभी समझिए BOA का मान। सबसे पहले तो मैं ज्वाइन कर दूंगा AB को। अब ये TAO 30 है, तो मैं एक काम करता हूं कि TAO को इधर लेता हूं। TAO ये वाला हो गया TAO ये 30 है। ये मैं ले लिया आपका 30 डिग्री है। ठीक है, और ये 30 डिग्री है, तो आपको पता है दिखना चाहिए ये वाला 30 दिख रहा होगा आपको। देखिए जी, हमेशा से ये बात ध्यान देना है, किसी भी सर्कल में अगर कहीं पे टेंजेंट है, कहीं से भी टेंजेंट ले लीजिए, अगर मान लीजिए यहीं से टेंजेंट है, तो ये जो कोण आएगा, ये कोण आएगा थीटा, तो ये वाला हो जाएगा थीटा। या फिर ऐसे ही सीधा ही रहता और कहीं ऐसे सर्कल ऐसे दे देता, मान लो कि ऐसे ये ट्रायंगल है और स्पर्श कर रहा है यहाँ पर, तो ये बात स्पष्ट होना चाहिए आपको पहले से ही कि ये कोण यहाँ से यहाँ कोण एंगल थीटा है। तो इस कोड के ये वाला जो एंगल है, ये इसके सामने वाला जो एंगल है, ये जो जीवा है यानी कॉर्ड है, उसके फ्रंट में जो एंगल है वह भी उसके बराबर होगा, यानी कि ये थीटा के बराबर होगा। और इसलिए 30 है तो ये भी 30 होगा। इसका सही आंसर 30 है। लेकिन पूछता क्या है यहाँ पर? बी पूछता है BOA। अब देखिए भाई, ये आपका 30 आ गया, ये वाला, हाँ, और ये दोनों बराबर है। क्यों दोनों बराबर है? ये साइड दोनों बराबर है। OA बराबर जानते हैं कौन है? OB। क्या है OA बराबर OB? क्योंकि ये दोनों रेडियस है किसका? O सेंटर वाले सर्कल का त्रिज्या है जी।
तो अगर ये दोनों बराबर है तो यानी कि ये भी 30 डिग्री हो गया होगा, इधर भी 30 डिग्री हो गया होगा। और अगर 30 डिग्री ये है तो आप देखिएगा तो ये वाला यानी कि एंगल ए ओ बी आपका 30-30-60 हो गया ये, तो ये वाला 120 होगा। क्या आपको समझ में आया बात? ये समझ में आया क्या कि 30-30 है तो ये हो जाएगा 120। समझ में आया? ठीक है, इसको थोड़ा सा कई बार देखिए। 30 के लिए मैंने पहले ये वाला 30 था, 30 के लिए मैंने 30 ये लिखा। फिर देखिएगा तो ये दोनों बराबर था। क्यों बराबर था? क्योंकि ये यहाँ पर ये वाला सेंटर है किसी वृत्त का, और ये रेडियस है भाई, ये दोनों OA और OB। और OA और किसका रेडियस है सर? OAB बात किए जा रहे, किसका रेडियस है? ये समझ में नहीं आता है। देखिए ये वाला वृत्त है ना, उसका ही ये वाला और ये रेडियस है, तो दोनों बराबर ना हो जाएगा? कौन बराबर है? तो क्या बात करते हैं आप, बराबर हो जाएगा जी। और बराबर हो गया OA बराबर OB, तो फिर ये 30 डिग्री का था तो 30 डिग्री ये भी हो जाएगा, 30-30-60, और ये वाला 120। सर ये वाला 30 कैसे आया? तो जैसे ये वाला इसके कोण के बराबर होता है वैसे आया। तो मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन समझ गए आप। अगर समझ गए तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ वृत्त के बाद समझ लीजिए यार, आप लोग पढ़े हुए हैं पूरा सर्कल। मैं जानता हूं कि जो लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं वो लोग जानते हैं सभी बात को। पहला जो यूज करेगा वो टेंजेंट का यूज करेगा। आपको पता है सेंटर से ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरी बात जो यूज करेगा वो यूज करेगा आपको कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर का ये वाला जो होता है 190 डिग्री होता है। तीसरी बात जो ये यूज करेगा वो होगा कि सर ये सेंटर पर का कोण होगा, है ना, ये सेंटर पर का कोण। सेंटर पर का कोण हमेशा ही सरकमफ्रेंस पर के कोण का, परिधि पर के कोण का दुगना होता है। ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ये दूसरा, ये किधर भी रह सकता है, ये इधर भी रह सकता है, आपको इधर है ऐसे, और सेंटर पर का कोण ऐसे है तो ये 2 थीटा होगा और ये थीटा होगा। या फिर कहीं भी इसको ले लीजिए ऐसे। और तीसरी बात आप जानते हैं वो ये है कि एक ही चाप पर कहीं भी कोण बना लीजिए, कहीं भी एंगल बना लीजिए ऐसे, एक ही चाप पर अगर बनेगा तो सभी कोण क्या होंगे? सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए बात को। देखिए मेरा खाना आ गया है तो खाना रख दीजिए और आप जा सकते हैं। थैंक यू। अभी देखिए ये आपका थीटा कोण है, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, एक ही चाप पर। सर चापवा दिखता है ये ना है देखिए चापवा है। बिहारी टोन में हमारे भाषा में जो हमारा भाषा है उसमें ये चाप है इस आर्क के द्वारा। सर इसमें कौन आर्क था? ये देखो इसमें कौन आर्क था? आप जानते हो इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर कोण है ये है, और इसी आर्क के द्वारा परिधि पर का कोण ये वाला है। आई होप कि ये तमाम चीजें। और तीसरा और जो ये बहुत ज्यादा यूज होता है वो ये है कि कोई भी ट्रायंगल है और उसमें अगर कोई भी ट्रायंगल है उसमें अगर टेंजेंट यहां पर है ऐसे, टेंजेंट है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये थीटा कोण है तो ये सामने में थीटा कोण होगा, और ये अगर अल्फा कोण है तो इधर वाला होगा अल्फा कोण। भले ही इसकी आकृति आपको एकदम छोटे से वृत्त में कहीं ऐसा तो ऐसा दे, काहे न दे दे। व्यास पर, या पहला समझिए व्यास पर का कोण 90 डिग्री। सेंटर से अगर लंब डालेंगे स्पर्श रेखा होगा तो लंबी होगा, ये सेंटर पर के किसी भी टेंजेंट पर लंब होगा। आप लोग ये तमाम चीजों को अगर जानते हैं तो आगे का सवाल बनाने में आपको काफी मदद मिलेगा। आइए समझते हैं। दो वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा PQ है। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल इज PQ। कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल इज PQ। APB एक छेदक रेखा है। APB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सेकंड बोल सकते हैं आप, सेकंड है, छेदक है, जो दोनों वृत्तों को बिंदु A और B पर से जोड़ती है, ठीक है। जो दोनों वृत्तों को A और B से जोड़ती है। अच्छा, A और B जो दोनों वृत्तों पर है, दोनों सर्कल पर A और B होगा, उसको जोड़ती है। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं।
जब ना बने तो फिगर बनाने लगेगा, लेकिन पहले एक बार पढ़ लीजिए। दो स्पर्श रेखाएं एसी और बीसी खींची जाती हैं, यानी टू टेंजेंट खींचा गया एसी और बीसी, समझ रहे हैं बात को। और यदि ए बी एसी बी बराबर 45 है तो ए क्यू बी बराबर कितना। देखो ये सवाल ऐसा है सॉरी सर्दी थोड़ा सा ज्यादा है, तो पी और क्यू पर कटता है, पी और क्यू पर कटता है, ये पी पर और ये क्यू पर कटता है, ठीक है। और एपी बी एक छेदक रेखा है, एपी बी इज अ टेंजेंट, नहीं एपी बी है सो छेदक रेखा है, जो कि वृत्त को ए और बी पर से जोड़ता है, ऐसे जोड़ रहा है जी, कोई ऐसे ऐसे है, ये ट्रांसफर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है जो कि क्या है, जोड़ते हैं पी और ए को। दो स्पर्श रेखा ए बी और ए सी खींचे गए हैं, अच्छा तो दो टेंजेंट भी खींच दिए गए। चलो भाई ये भी देख लेते हैं खींच के, दो टेंजेंट किस पर, ए पर, और किस पर, बी पर। और कहता है क्या, दो स्पर्श रेखा ए बी और बी सी खींचा गया, खींची जाती है यदि ए सी बी बराबर 45 है, और क्या है, दो वृत्त क्या है, पी क्यू है, पी क्यू था, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू है, तो भाई ये मैं पी क्यू इसको मान लिया उभयनिष्ठ जीवा और ऐसे। तो अभी तक फिगर तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है। बोलता है कि ए सी बी, आपको पता है ना कि अगर ये मैं बढ़ाऊंगा और ये स्पर्श रेखा है तो ये जाएगा जब पक्का इसी से, ठीक है। आपको बताया गया है कि जब भी ऐसे कोई टेंजेंट हो और उस बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां से ही जाएगा, तो उसी पर जाएगा। मैं यहाँ पर सी बिंदु है, क्योंकि ये सी से ही ए सी और सी बी क्या बोलते हैं, टेंजेंट खींचे गए हैं, स्पर्श रेखा खींचा गया है। क्या सही बात है कि नहीं, मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है तो एक बार 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 देखिए, इसको समझिए, मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए तमाम बातें। अब देखिए यहाँ पर देता है ए सी बी 45 डिग्री, ए सी बी 45, ये पूरा 45 है, ठीक है, ये पूरा 45 है। तो क्या निकलता है, तो ए क्यू बी कितना होगा, ए क्यू बी कितना होगा, ये 45 है, तो पूछता है कि ये कितना होगा, ए क्यू बी ये कितना होगा। अब ये 45 है तो ये कितना होगा ये बताना है आपको। आइए चलते हैं, काम करते हैं, कैसे समझा जाए कि क्या है। ठीक है, ये 45 था ए सी बी 45, ये पूरा एंगल है सो 45 है। देखो इस तरह के सवाल जो है सो एट ए टाइम एग्जाम में करना थोड़ा सा जटिल होता है, क्योंकि वहां पर जल्दीबाजी होता है और मुश्किल होता है। ए क्यू बी की निकालना है, दो वृत्त के उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू है और छेदक रेखा ऐसा है। आपको क्या नहीं लगता, आपको क्या नहीं लगता कि ये 45 है और ये 45 है, तो ये वाला और ये वाला जो है सो आप आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे सर, ऐसा क्या है, क्यों बराबर हो जाएंगे ये, ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई भी दो वृत्त हैं उनसे कभी भी स्पर्श रेखा ऐसे खींचे जाए, या तो दोनों वृत्त दोनों सर्कल क्या कर रहे होंगे, या तो दोनों सर्कल ऐसे ऐसे टच कर रहे होंगे तब भी, या फिर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तब भी, ऐसे दोनों ही स्थितियों में बराबर होता है। ये आपको ये ध्यान रखना है बाबू, ध्यान रखना इन बातों को, सॉरी ये आपको ध्यान रखना है ऐसा। अब समझिए बात कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हैं भाई, और ये दोनों बराबर हैं तो ये जितना एंगल ये होगा आपका उतना ही एंगल ये होगा आपका। अगर मान लो कि ये आपका है थीटा तो ये भी होगा थीटा। और एक बात और, अगर ये थीटा थीटा है तो आप एक केयर कीजिए कि क्या नहीं लगता कि ये टेंजेंट है। और आपने अभी अभी पढ़ा कि अगर ऐसे है सर, ऐसे है, ऐसे अगर है तो ये वाला कोण जो होगा ना सो इसके बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, बोलो भाई हाँ हाँ ना, ये भी होगा थीटा। और अगर ये थीटा है तो इधर वाला भी होगा थीटा, और ये हो गया 2 थीटा। क्लियर है, ये कितना हो गया 2 थीटा हो गया। अब आप देखिए आपने पढ़ा है यहां पर कि ये जो है सो 45 है और ये एक ट्रायंगल है, तो 45 अगर ये हुआ
तो बाकी एक 180 माइनस 45 हुआ, 180 माइनस 45 हुआ किसका, 180 माइनस 45 टू थीटा का हुआ मान। क्यों, क्योंकि ये छोड़ दीजिए तो बाकी यही दोनों ना है, और 180 माइनस 45 इज नथिंग बट 135 डिग्री विच इज डी। सवाल थोड़ा सा अटपटा सा आपको दिखेगा, लगता होगा जान पहचान कम है, क्योंकि आपने बनाया इसको कम है। जिस व्यक्ति से पहली बार आप मिल रहे हो तो उसको कैसे तुरंत पहचान सकते हो, लेकिन हाँ उससे हर दिन मिल रहे हो, उसके हर दिन नेचर पढ़ रहे हो, तो यकीन मानिए कि आपको समझ में आएगा। तो दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये समझिए कि कोई भी सर्कल में ऐसे आपको कहीं भी कुछ भी दिख जाए जहां की स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जा रहा है, तो ऐसे केस में याद रखना है कि ये वाला कोण किसके बराबर होता है भाई, इसके बराबर होगा। ठीक है। और दूसरी बात, आपने एकदम चमचमाते हुए फिगर देखे हैं, आपने देखे कि ये ऐसे अगर स्पर्श कर रहा है तो ये ना सोचेगा कि छोटा और ये बड़ा है, ये छोटे को क्या ये बड़े को क्या, तो सर कैसे पॉसिबल है कि ये दोनों बराबर होगा, सब आपको बताया गया है। ये अलग बात है कि एक बार पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आया होगा, आपको बताया गया है तमाम बातें कि कभी भी होगा तो स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर होगा। किसी भी दो सर्किल पर, चाहे दो या दो से अधिक सर्किल हो जाए, मैं इसके बारे में अगर ये समझ गए हैं आप लोग, बढ़िया से पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूं। आइए ले चलता हूं। अगर सोचिएगा तो संभव है, आप सोचिएगा तो संभव है, ध्यान लगाइएगा तो संभव है कुछ भी समझना, और समझना बहुत आसान होता है। देखिए आपने आपने ये जाना है कि कोई भी दो वृत्त बाबू ऐसे हो काटे है, या तीन वृत्त ऐसे काट दे, दो वृत्त भी काट दे, या दो वृत्त ना काटे, ऐसी रहे छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त, तो सभी पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से क्या होगा भाई, बराबर होगा। इस पर भी स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर। हद तो तब हो जाएगा जब तीनों पर का स्पर्श रेखा क्या होगा। और क्यों होता है सर, आप क्लास में संडे को प्रॉब्लम क्लास में आते हैं ना, आते हैं तो जरूर पूछिएगा। और अगर आप बच्चे जो क्लास के नहीं हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, तो जल्दी ही हम ज्योमेट्री का कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, मैं जरूर इस पर डालूंगा, इसलिए बने रहें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताएं, क्योंकि आपकी दोस्ती और गहरी होगी अगर हमारी तमाम बातों को समझते हैं। आपका दोस्त भी अगर हमें देखेगा तो यकीन मानिए उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, दोस्तीन किसी को भी बोलिए, बातों ही बातों में प्रचार कर दिया कीजिए, चर्चा कर दिया कीजिए कि एगो यूट्यूब पर नया टीचर आया है, ऐसे तो हमारे गुरुजी हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। अच्छा सवाल लगेगा, वो समझ जाएंगे सब। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए मिला जुला के सब बात यह है कि क्लास में कोई नहीं है और इसलिए आपसे ये बातें हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको क्लास वाला फीलिंग आ रहा होगा। आपको ऐसे ही बताया गया कि जो सवाल आपको सेल्फ वाला में समझ में नहीं आएगा तो वो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। संडे को तो आप आते ही हैं, अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो सोचिए कि तब भी क्यों नहीं आते हैं जब आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए देखते हैं। समय नहीं रहता होगा, मैं मानता हूं। दो वृत्त C1 और C2 परस्पर A और B पर काट देते हैं। देखिए दोनों काटते हैं परस्पर। टू सर्कल C1 एंड C2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट A एंड B। क्लियर है? इंग्लिश माध्यम वाले CBSE के छात्र, आपके लिए मैं प्रयास करूंगा कि अपनी टूटी फूटी भाषा में इंग्लिश बोलूं। आपको तो पता ही है क्लास का इंग्लिश मेरा कितना खतरनाक रहता है, आप भी समझते हैं। सो उन्हीं खतरनाक शब्दों में से कुछ शब्द आपके लिए इसमें छोड़ रहा हूं। ए से C1 तथा C2 पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। ए से C1 तथा C2 पर स्पर्श रेखा खींचा गया। ड्रॉन C1 ये टेंजेंट ऑन C1 एंड C2 सर्कल फ्रॉम पॉइंट C पर C1 और C2, अच्छा C एंड D पर खींचा गया, यानी C1 देखिए C यहाँ है, ठीक है, यहां तक है। जो C2 और C, A से C1 और C2 पर स्पर्श रेखा खींचा गया। कहां से भाई? A से। किस पर? जो कि C2 को C पर, C2 को C पर। अच्छा मैं वृत्त को यहां पर ऐसे नजदीक ले लिया तो लग रहा है कि पॉइंट है। मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूं, फिर से आ जाइए वापस। देखिए बड़ा अच्छा है, कंप्यूटर जी वापस ले जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने ये सर्कल ले लिया
इंटरसेक्ट किया ए और बी पर, और ये इधर वाले सर्कल को मैंने C1 कहा, और ये वाला सर्कल है सो हमारा क्या है, C2 है। और C बिंदु से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। अब उसको कैसे बोला है कि ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, ए से, है ना, ए से खींचा जा रहा है C1 पर और C2 पर खींची जाती है, जो C2 को C पर और C1 को D पर काटती है। स्पर्श रेखा कहां पर, C2 को C पर और C1 को D पर। जैसे जैसे कहे जजमान वैसे बढ़िया से समझना है, ठीक है। बस यही ज्योमेट्री है भाई, यही भाषा है। अगर आपको भाषा बढ़िया से इसका समझ में आने लगा तो आप किसी भी सवाल को आसानी से बनाने में सफल रहेंगे। आप कहता है कि ए बी सी, ए ओके, ए और बी पर काटते हैं, ए से C1 और, सॉरी कुछ गलती हो रहा है क्या, मैं क्वेश्चन कुछ गलत बना रहा हूं, एक बार फिर से सुनिए, ये लगता है गलत हो रहा है, एक बार ध्यान दीजिए फिर से। मुझे लगता है कि फिगर गलत ड्रॉ कर रहा था। देखिए ये है एक वृत्त ये है, और उस पर एक वृत्त इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पर। मान लीजिए छोटा बना लेते हैं ए और बी पर। पता कैसे लगता है सर कि छोटा बनाना है, क्या बनाना है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए ये प्रश्न को, थोड़ा सा ये आपको अटपटा सा लग रहा है। ये कह रहा है कि ए से C1 पर खींचा गया। देखिए ये सर्कल C1 है और ये सर्कल आपका C2 है। ए से कहां खींचा गया, ए से खींचा गया C1 पर, ए से C1 पर, C1 ये है, ए से C1 पर खींचा गया, ये बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया। तो जब इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये C2 को काटेगा। अगर C1 पर खींच रहे होंगे तो एकदम ध्यान दीजिएगा C2 पर काटेगा, और यदि C2 पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, देखो ये C2 है तो इस पर ये वाला ए बिंदु है, इस पर मैं स्पर्श, C2 पर मैं दूसरे कलर से खींच लेता हूं, आपको थोड़ा सा मैचिंग ठीक नहीं लग रहा होगा, ऐसे काट रहा है, शायद ये कलर विजिबल नहीं है तो मैं दूसरा कलर, मेरे पास बहुत सारे कलर के ऑप्शन हैं। हाँ, अब इस पर मैं ले रहा हूं, क्या आप ठीक है, ये ले लिया, और ये देखो कहता है ए से जो C1 पर खींचे थे वो काटेगा, C1 पर जो खींचे थे सो कहां पर काटेगा, C1 पर खींचे थे सो D पर, और C2 को C पर, अच्छा ए से C2 को C पर और ए से खींचेंगे तो C1 को D पर काटता है, यानी कि इसको C पर और इसको D पर काट रहा था। पहले तो फिगर ऐसे बनाना है, और टेंजेंट कहां पर खींचना है, कहां से खींचना है, ये खींचना है आपको ए से। ए बी सी 80 दिया हुआ है, ए बी सी, एक बार फिगर बनाइएगा ना तो मजा आ जाएगा, फिर आपको फिर कलाकारी करने में अच्छा लगेगा। ये देखो ए सी बी, क्या इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, अब कहता है कि ए बी सी 80 है, ए बी सी 80 है, ओहो ये आपका दिया हुआ है 80, ये जो है सो कितना है 80 है, ठीक है। क्या नहीं लगता कि अगर ये 80 है, ये अगर 80 है तो आपका, और बी ए डी 40 है, बी ए डी ये वाला 40 है। सोचिए आप, ये आपको इन दोनों फिगरों को मैं अलग अलग रिप्रेजेंट करता हूं, देखो इतना आसानी से नजर नहीं आता है, नजरें चुरा लेते हैं अक्सर ऐसे सवाल और चकमा दे जाते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। सारे नहीं है बट ठीक ही है, देखिए ऐसे है जी, और यहां ए पर स्पर्श कर रहा है, ओह सॉरी मैं हट जाऊंगा तभी नहीं दिखेगा, ए पर स्पर्श कर रहा है, ये डी है, संभालिएगा, ये 40 है, अच्छा, और एक ये 40 है, ठीक है। और एक और दूसरे सर्किल में देखिएगा तो वो काटा हुआ है, लेकिन मैं इसको बनाता हूं ऐसे आपको ऐसा, और दिख रहा होगा फिगर कुछ इस तरह से, ऐसा, और यहां ये ऐसे, और स्पर्श किस पर दिख रहा है भाई, ये इस पर स्पर्श दिख रहा है ऐसे। देखिए भाई ये कौन कौन पॉइंट था मैं दिखाता हूं, ये डी था, ये बी था, और आपका यहां पर बी था, और ये वाला ए था, और ये आपका सी था। अब सोचिए जरा सा कि ये आपको 80 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 80, तो क्या नहीं लगता कि ये वाला 80 है,
तो ये वाला 80 है, तो इसके सामने वाला ये वाला 80 होगा, ये वाला 80 होगा, है कि नहीं? और ये 40 है, ये 40 है, अच्छा ये वाला 80 होगा। तो मैं यहां पर अगर 80 दिया हुआ है तो मैं इसको 80 लिख दूं तो कोई बुराई है क्या आपको? मैं इसको 80 लिख दूं, किसको लिख दूं 80? आइए इसको 80 लिख दें, ठीक है। अब कह रहा है कि तो ए डी बी का मान बताइए, ए डी बी का मान बताइए। अब सोचिए कि 80 हो गया और ये 40 हो गया, अच्छा तो ये 40 है, ठीक है, ये 40 है तो किसके बराबर होगा? ये 40, ये भी तो टेंजेंट था, तो ये वाला 40 इसके बराबर होगा। नहीं समझे? ये वाला 40 दिया हुआ था जी, ये वाला 40, सोचिए ना, ये वाला 40 है तो इधर वाला 40 नहीं होगा क्या? कैसे लोग हैं आप लोग? ये 40 तो ये वाला 40, और अगर ये 40 हाँ और ये 80, तो पता है आपको, कौन आपको पता लग गया? ये 40 ये 80, तो ये वाला आपका जानते हैं कितना हो जाएगा? 8 4 12 120, और ये बच गया 60, तो ये वाला हो जाएगा कितना? 60। तो आपको थोड़ा सा समझना है, देखो ये एक ही में मिला दिया, ये वाला स्पर्श रेखा था ना, एसी स्पर्श रेखा था ना, तो उससे ये जो कोण बना, तो इससे ये वाला के सामने वाला कोण 60 होता है। अरे हेलो, नहीं, ये वाला के सामने वाला कोण कितना होता है? 60 होता है। आप लोग ऐसे नींद लेंगे तो कैसे चलेगा? नींद आ रहा है क्या जी आप लोग को? जागिए। ये देखो ये वाला कौन है ना, ये वाला थीटा, तो इसके ये वाला चाप से बना, इसके चाप के सामने वाला कितना होगा? थीटा डिग्री का होगा। जैसे ये 40 है, 40 हुआ तो इसके सामने वाला ये 40 होगा, या ये 40 है तो ये 40 होगा। ये वाला 80 था तो ये वाला देखिए 80 होगा, क्योंकि इस जो कॉर्ड से बना रहा है उस कॉर्ड के सामने वाला ये आपका 80 होगा। अभी आपको डिस्कस किया है, तो ये था सवाल, और इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। तो बड़ा ही क्लिष्ट टाइप का सवाल है जो कि एट टाइम एग्जाम में आपको परेशान करता है, और इसको मिला के काफी पूछते रहता है। कैसे कैसे किए सर, एक बार बढ़िया से समझिएगा फिर से आप, ठीक है। मैं सीधा क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पर आपको पहले फिगर बढ़िया से बनाया। फिगर में बनाना क्या था, फिगर में गलती दे रखा था जी, और ऐसे आपको ऐसे बना लेना था फिगर। फिगर बनाने के बाद आपको सीधा कहता है कि भैया खींचा गया है C1 और C2 वृत्त मान लीजिए, और उस पर स्पर्श रेखा खींचिए, लेकिन ये काट रहा था A पर, तो आप ऐसा कीजिएगा कि A पर ही, A और B पर काट रहा था ये A और B पर, तो आपको A पर स्पर्श खींचना है, एक इधर से खींचिए और एक इधर से खींचिए, और ऐसा खींचिए कि ये वाला C1 को D पर काटता है, C1 को कहाँ पर काटता है? D पर, और C2 को काटता है C पर, ऐसे ये बोल रहा था। तो हमने क्या किया कि ड्रॉ कर लिया इसको, ये इसको ड्रा कर लिया ऐसे, और इसको मिला दिया ऐसे, ठीक है। ये हालांकि ये मिल नहीं रहा था, आप समझिए वाला, ये वाला थीटा होगा अगर मान लीजिए, तो ये वाला थीटा होगा, तो ये किसके बराबर होगा? ये वाला थीटा के बराबर होगा। अगर भाई देवे बाबू ये वाला अल्फा अगर दिया हुआ है, कौन सा? ये वाला अल्फा, ओके ओके, ये वाला अल्फा अगर होगा तो ये अल्फा किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये दिया हुआ था ही 40, तो आप देखिए ये 40 दिया हुआ था, ये 80 दिया हुआ था, तो ये वाला 80 के बराबर हो जाएगा क्या? अरे समझ पा रहे बात? और 80 के बराबर, ये 40 के बराबर हुआ, और इस तरह से आपका आपका आंसर तो आ गया। ये 80 था और ये 80 हुआ, और ये 40 हुआ, और ये अल्फा है। अब बताइए कि 80 40 तो लीनियर पेयर से ही पूरा कितना? अरे लीनियर पेयर से कितना बोलिएगा तभी ना मजा आएगा। लीनियर पेयर से सर ये वाला हो गया 180, तो ये कितना? 120, तो ये 60 हो गया, तो ये 60 हुआ, तो ये भी कितना हो गया? 60 हो गया। मुझे लगता है कि समझ में आ गया, इसको 2 बार बता दिए क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। चौथा सवाल कहता है त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी को व्यास मान लिया गया। किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी को व्यास मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी है। जटिल सवाल है ऐसा, सारे एबीसी हैं, उसमें एबी को क्या मान लिया गया है? एबी को मान लिया गया है व्यास, एबी को मान लिया गया है व्यास। चलो भाई, पहले पता न लग रहा है कि कर्ण कहाँ है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए। AB को व्यास माना गया, AB इज अ डायमीटर, जो कि कर्ण AC को P पर प्रतिच्छेद करता है। जो कर्ण AC यानी कि AC इज अ हाइपोटेनस, दैट्स व्हाई परपेंडिकुलर ऑन, यानी 90 डिग्री कहां पर होगा? B पर होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो AC अगर कर्ण है तो B पर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब
कहता है कि ए बी को व्यास मानिए। अच्छा, कहता है कि ए बी को व्यास मानिए, ऐसे ना काम चलेगा। ए बी को व्यास मान लिए हम, ओके, व्यास होगा तो सबसे पहले तो इससे होकर जाना चाहिए। ए बी को व्यास मान लिया, वो थोड़ा सा वृत्त को लकवा मारा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझिए। हाँ, क्या मजेदार बन रहा है क्या जी, क्या बन रहा है क्या? आपसे बना के देखिए अपने, देखते हैं क्लास में आप लोग को कई बार मिटाते हुए। बचपन में नहीं बनता था सर्किल तो लड़कियों से मांग लिए चूड़ी जरा देना, फटाफट खींच ली, है कि नहीं? लेकिन अभी होना पड़ता है ऐसे। एबीसी में भुजा ए बी को व्यास मानकर उसी बहाने बातचीत हो जाता था क्या जी। ए बी को मानकर एक वृत्त खींच लिया गया और कर्ण ए सी को पी पर प्रतिच्छेद करता। ए सी को कहां पर प्रतिच्छेद किया? पी पर। ए सी को पी पर प्रतिच्छेद कर दिया। अब कहता है बिंदु पी पर वृत्त को स्पर्श करता हुआ भुजा बीसी को क्यू पर काटता है। ओके, कहता है पी से क्या कीजिए कि स्पर्श कीजिए और बीसी को कहां पर काटेगा? क्यू पर काट देगा। लीजिए करवा देते हैं स्पर्श, मन ही यही है, तब क्या किया जा सकता है? लड़कों को बी पर स्पर्श कहां पर? बीसी को काटा, क्यू पर काट दिया। और बी क्यू अनुपात क्यूसी पूछता है। देखिए भाई साहब, बी क्यू अनुपात अगर क्यूसी पूछ दिया आपसे, यही वाला पूछ रहा है बी क्यू अनुपात क्यूसी। आइए ना देखते हैं बी क्यू अनुपात क्यूसी क्या होगा। आपको वही थ्योरम फिर से नजर आना चाहिए। यहाँ पे मुझे कलर चुनने में दिक्कत हो रहा है, आइए देखते हैं। आपको पता है क्या कि ये वाला भी 90 डिग्री होगा? काहे को? क्यों 90 डिग्री होगा? ये इसलिए 90 डिग्री होगा क्योंकि ये डायमीटर है, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी व्यास है, तो ये व्यास पर का कोण 90 डिग्री हुआ, है कि नहीं? और ये अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों, अब अच्छा दूसरी बात कि आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए कि एक ही बिंदु से क्यूपी और क्यूबी स्पर्श रेखा है। क्यूपी और क्यूबी क्या है? स्पर्श रेखा है। ऐसे क्यूबी और क्यूपी क्या है? टेंजेंट है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है भाई। हाँ बताइए, क्या नहीं लगता है कि ये दोनों बराबर है? इसका मतलब है कि ये दोनों जो है क्यू बराबर है। और अगर बराबर है, अच्छा एक बात बताइए, ए जी आप लोग को कई बार क्लास में देखते देखते बताते होंगे, तो इधर वाला 90 है तो पता नहीं लगता इधर वाला, जैसे मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा दे दिया, इधर वाला 90 बना दिए, तो कितना लगता है वाला 90 होगा कि नहीं होगा? और कहीं नहीं होगा, लीनियर पेयर है तो 90 होगा, इधर तो इधर भी 90 होगा। इसीलिए यहां पर समझिए कि इधर भी क्या है? 90 है आपका, ये भी 90 है। और जब ये 90 है, समकोण त्रिभुज का एक नियम आप लोग पढ़े होंगे कि अगर वह शीर्ष पर का कोण 90 है और ई गलती से धुंधुआ बराबर हो रहा है दोनों, तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा। क्या सही कि नहीं? यानी कि अगर कौन बराबर है? BQ is equal to QP. If BPC is 90 degree, then PQ is also equal to QC. झंझना दिया का जी? देखिए BPC है 90 डिग्री का है, अब BQ है और QP है से पलाही से बराबर है, और 90 है तो 90 तबे होता था जब ये तीनों बराबर होता था। कई बार तो रटवाए हैं आपको, हैं कई बार तो मिलवाए हैं इनसे। आप क्या पहचानते हो इनको? अगर बढ़िया से मिले होंगे तो एक ही बार में पहचान जाएंगे। कितने लोग किन्हीं से बढ़िया से मिलते हैं तो पता है उनके भनक से ही पहचान जाते हैं। ये तीनों बराबर है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा? 90 डिग्री है। इसका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब बढ़िया से ना मिले हैं, इसे मिलिए 2-3 बार, आपको थ्योरी एक एक बताया गया है। क्लियर है? मुझे लगता है कि हाँ। तो सवाल का आंसर क्या हुआ सर? सो आंसर इज व्हाट? BQ is to QC। क्या है? BQ is to QC। 1:1 है, कहे कि दोनों बराबर हैं। आगे देखते हैं। सवाल कहता है दिए गए चित्र में वृत्त के केंद्र O है। अच्छा चित्र दिया हुआ है, पर कुछ ज्यादा नहीं करना है चित्र। अच्छा चित्र को मैं सुधार देता हूं, थोड़ा सा इसमें एरर था जी, मैं जब देख रहा था मुझे प्रिंटिंग में मिला, तो पता नहीं ऊपर था या नीचे था। एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में कौन सा है ये 19। एक बार आप लोग भी देख लीजिए अपना कहां पर होना चाहिए। हाँ, O इज सेंटर ऑफ ए सर्किल, यहां पर है वो। आइए ना बात करते हैं, आप भी अपना नीचे में बना लीजिएगा, आपके फिगर में गलती होगा तो। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, मान लिया O है,
और यूटी भी वृत्त की स्पर्श रेखा है, वो तो दिख ही रहा है दिन दहाड़े, यूटी भी कि यूटी वाई, चलो क्षमा कर दो, यूटी वाई क्या है, ओ यूटी भी ही है यहाँ पे, यूटी भी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है। VTR इज 52 डिग्री, V वेर इज VTR, ये वाला पूरा कितना है, VTR है सो कितना है 52 डिग्री है, 52 डिग्री है। PTR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस प्रकार TPTR के बराबर है, TPTR के बराबर है, काहे कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो TPTR के बराबर है, ये वाला ये इसके बराबर है, ठीक है। मैं कलर ले लेता हूं, चेंज कर लेता हूं, ये इसके बराबर है, ठीक है। और ये वाला जो हुआ ना यहाँ घनघोर क्षमा चाहता हूं, PTR जो है सो PTR आपका, PTR ये वाला शीर्ष का कोण है और ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और इसीलिए ये दोनों बराबर हो गया। अब कहता है तो इस प्रकार फलाना चलाना है तो XYZ बताइए। मैं इसका फिगर को फिर से क्लियर करता हूं, आपको एक थोड़ा सा मौका देंगे। देखिए शानदार सर्कल बनता हुआ और मैं खींच दे रहा हूं एक इस पर टेंजेंट, मुझे लग रहा होगा कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा। टेंजेंट खींचा, थोड़ा सा ज्यादा बार टच कर दिया। टेंजेंट क्या है, स्पर्श रेखा क्या, एक ही बिंदु से स्पर्श करता हुआ, लेकिन कैसे डिफाइन करें कि एक ही हुआ है। खैर आप समझिए, बात समझदार हैं आप लोग, काफी अनुभव रखते हैं आप भी। और ये लाइन ऐसा कुछ दिया हुआ था और फिर ये ऐसा है, ये ऐसे है, और ये वाला जो दोनों लाइन है वो क्या है जी भाई, ये दोनों जो है ना सो समद्विबाहु है, यानी कि दोनों बराबर है। अच्छा ऐसा कह रहा है। और फिर जो मिलाया गया है वो ऐसे मिला दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर जो है सो सेंटर भी है, कहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है O। आई कहाँ से जाता है उसको नहीं है, और कुछ डिनोट किया हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ। देखिए कुछ लिखा हुआ है कि ये वाला जो है सो Y है, ठीक है, और ये वाला है सो X है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है सर कि ये वाला जो है, ये वाला जो पूरा है सो 52 है। और एक और फिगर थोड़ा सा चमचमाता हुआ नजर आ रहा है, देखिए इधर से, कोई बात नहीं, हाँ ये जो आ रहा है, समय कितना हो रहा है, कितना बजे से टाइम दिया हुआ था, ठीक है 52 है। आप ये वाला ऐसे तो मैंने, चूंकि देखिए यहाँ है क्या कि थोड़ा सा क्लास के लिए भी और थोड़ा सा मुझे कहीं जाना भी है, हैं? हेलो, ठीक है। ये आपका कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, या ये वाला जेड दिया हुआ है, इसी जेड के चलते हमको बनाना पड़ गया फिगर। ये वाला जेड दिया हुआ है, जेड। अब मुझे निकालना है XYZ, संभालिएगा। देखिए बहुत सारा डेटा दे रखा है, स्पष्ट मुझे भी नहीं पता लग रहा है, लेकिन देखता हूं आपके साथ काम करता हूं। देखिए जी, ये आपका पूरा जो है ना सो ये 90 डिग्री का है, काहे को, काहे कि व्यास पर का कोण ये भी 90 डिग्री का है, व्यास पर का कोण, ठीक है। अब देखिए ये Y है और ये 52 है, तो नहीं लगता कि ये वाला 52 होगा X के बराबर। अच्छा सोचिए कि कोई ऐसे दिया हुआ है और ये आपका 52 है, तो क्या नहीं लगता कि ये 52 होगा, अरे क्या लगता है कि नहीं 52 होगा, यानी कि X बराबर कितना होगा 52। अच्छा ये 52 होगा तो जानते हैं ये भी 52 होगा, क्या ये भी 52 होगा। अच्छा ये दोनों कहीं काहे के बराबर था, तो ये भी 52 हो गया, देखो ये भी 52 और यहाँ पर X बराबर भी 52। अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए Y। अच्छा ये 52 है तो Z जानते हैं कितना होगा, Z आप बढ़िया से ऑब्जर्व कीजिएगा ना, तो ये वाला है सो साइक्लिक है, ये जो है ये वाला है सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं हेलो कैसे हैं जी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 52 है तो ये जानते हैं कितना होगा 180 माइनस 52, यानी कि कितना, अरे जेड कितना, देखो बढ़िया से घटाइएगा, सब्ट्रैक्ट, देखिए मैं तो यहां पर घटा रहा हूं, आप संभाल लीजिएगा, ये 128 है। इट मीन्स कि वी गेट वैल्यू ऑफ x which is 52 and value of z which is 128।
व्हाट अबाउट वाई? वाई के बारे में क्या विचार है आपका? अब सोचिए जरा जी कि 52 है, ये वाला इसके बराबर है क्या? और ये वाला इसके बराबर है क्या? काहे को बराबर है? ये वाला इसके बराबर है क्या? क्योंकि एक ही चाप पर बना कोण, चाप पर बना कोण बराबर होता है कि नहीं होता है? तो ये y है तो ये भी y है, और ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये यानी कि बताइए क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये भी वाला व्यास है ना जी। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस 52, यानी कि क्या होगा? 38। और आपका इस तरह से आंसर हो जाने वाला है 8 2 10, 5 3 8 और 128 जो भी है, यानी 5 3 8 यानी कि 90 हो गया ये, और 9 2 11 यानी कि 218। क्लियर है बात? मुझे लगता है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मैं 5 ही सवाल आज डिस्कस कर पाया हूँ। क्षमा चाहता हूँ, सर्दी थोड़ा सा ज़्यादा है, कई बार आपको बीच में भी क्षमा मांगा है। तो आज भर इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।